नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कुंभकर्ण से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। ब्रह्मा जी ने दिया था 6 महीने सोने का वरदान। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कुंभकर्ण को वरदान देने से पहले चिंतित थे। श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि रावण को मनचाहा वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास आए। उसे देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी की चिंता का कारण ये था कि यदि कुंभकर्ण हर रोज भरपेट भोजन करेगा तो जल्द ही पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस कारण ब्रह्मा जी ने सरस्वती के द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दी थी। कुंभकर्ण ने मति भ्रम के कारण 6 माह तक सोते रहने का वरदान मांग लिया। कुंभकर्ण था अत्यंत बलवान। कुंभकर्ण के विषय में रामचरितमानस में लिखा गया है कि रावण का भाई कुंभकर्ण अत्यंत बलवान था। इससे टक्कर लेने वाला कोई योद्धा पूरे जगत में नहीं था। वह मदिरा पीकर 6 माह सोया करता था। जब कुंभकर्ण जागता था तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। तब कुंभकर्ण को हुआ था दुख। रावण द्वारा सीता हरण के बाद श्री राम वानर सहित लंका पहुंच गए थे। श्री राम और रावण दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा। उस समय कुंभकर्ण सो रहा था। जब रावण के कई महारथी मारे जा चुके थे तब कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया गया। कई प्रकार के उपायों के बाद जब कुंभकर्ण जागा तो उसे मालूम हुआ कि रावण ने सीता का हरण किया है, तो उसे बहुत दुख हुआ था। कुंभकर्ण दुखी होकर रावण से बोला कि अरे मूर्ख, तूने जगत जननी का हरण किया है और अब तू अपना कल्याण चाहता है। इसके बाद कुंभकर्ण ने रावण को कई प्रकार से समझाया कि श्री राम से क्षमा याचना कर ले और सीता को सकुशल लौटा दे ताकि राक्षस कुल का नाश होने से बच जाए। इतना समझाने के बाद भी रावण नहीं माना। कुंभकर्ण को नारद ने दिया था तत्व ज्ञान। कुंभकर्ण को पाप पुण्य और धर्म कर्म में कोई लेना देना नहीं था। वह तो हर 6 माह में एक बार जागता था। उसका पूरा एक दिन भोजन करने में और सभी का कुशल मंगल जानने में व्यतीत हो जाता था। रावण के अधार्मिक कार्य में उसका कोई सहयोग नहीं होता था। कुंभकर्ण राक्षस जरूर था लेकिन अधर्म से दूर ही रहता था। इसी वजह से स्वयं देवऋषि नारद ने कुंभकर्ण को तत्वज्ञान का उपदेश दिया था। रावण का मान रखने के लिए कुंभकर्ण तैयार हो गया था युद्ध के लिए। जब रावण युद्ध टालने की बात नहीं माना तो कुंभकर्ण बड़े भाई का मान रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गया। कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम साक्षात विष्णु भगवान के अवतार हैं और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना असंभव है। इसके बाद भी रावण का मान रखते हुए वह श्री राम से युद्ध करने गया। श्री रामचरितमानस के अनुसार कुंभकर्ण श्री राम के द्वारा मुक्ति पाने के भाव मन में रखकर युद्ध करने गया था। उसके मन में श्री राम के प्रति भक्ति थी। भगवान के बाण लगते ही कुंभकर्ण ने देह त्याग दी और उसका जीवन सफल हो गया। तो दोस्तों, ये थी कुंभकर्ण से जुड़ी हुई कुछ बातें कि वो राम भगवान का भक्त था। आगे भी हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।